कांग्रेस आज जा करके उत्तर प्रदेश जैसे लोकसभा सीट में, जिसमें अनगिनत बार कांग्रेस की सरकारें शुरू से लेकर के, और मुलायम सिंह काशीराम से पहले कांग्रेस की सरकारें, आज जो है उस उत्तर प्रदेश में 80 में से 17 को लड़ने के लिए कांग्रेस मजबूर हो गई। जिस पार्टी के कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक केजरीवाल ने आंदोलन करके और कांग्रेस को ही परास्त करके दिल्ली के सीएम बने, कहते थे कांग्रेस पार्टी चोर है, ये है वो है। आज उसी पार्टी के मुखिया पे जा करके 4 पे अरविंद केजरीवाल लड़ रहे और 3 पे कांग्रेस लड़ रही, और पंजाब में एक भी सीट नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने। आज इनकी हालत क्या है? ये कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल जी जो है ना, संसद में हम नहीं जा पाएंगे। अब राहुल जी के लिए ना पीएम बनने का कोई जो है कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बचा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। लोकसभा के इलेक्शन अब सर पे है। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आप लोग मतदान केंद्रों पे नजर आएंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किस पार्टी ने जो दावे किए हैं वो अपने अपने दावों पे कितनी खरी उतरती है। आज हमारे साथ कवि द्विवेदी जी हैं और इनसे हम लोकसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के क्या आसार हैं, क्या कहने। सबसे पहले तो केजरीवाल पे आते। देखिए ऐसा है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक न एक दिन जो है इनको जाना है। और वो बात देखिए, ऐसा स्वाभाविक बात है, हम संविधान की इज्जत करते हैं और हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है, लेकिन संविधान यदि बेल दे दिया, संविधान ने यदि खाली इनको बेल दे दिया, तो इसका मतलब नहीं कि संविधान ने इनको पूर्णतः जो है बाइज्जत बरी कर दिया और पूर्णतः इनको क्लीन चिट दे दिया। एक न एक दिन जब फिर ये पेश होंगे और इनके सारे एविडेंस खुलेंगे, तो एक न एक दिन इनको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो है हमने जो पाप बोया है उसका फल हमको मिला है। नहीं, आपको लगता है कि जो ये कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, उनको बेल लेनी पड़ी, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? 100% असर पड़ेगा। जनता सब कुछ जान चुकी है। आप जो कह रहे हैं ना गठबंधन गठबंधन गठबंधन, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन की हकीकत है, सिर्फ 2 लाइन में आपको बयां कर दूंगा पूरी हकीकत जो है। आप बताइए, सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन की गांठ, इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है। इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है और जनता के सामने इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है, इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है। और पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी पप्पू को एक भी सीट दी। आप तो पत्रकार महोदय हैं। नहीं, वो तो पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी पप्पू को एक भी सीट, और वहीं जाकर यूपी में बबुआ ने भी थमा दी 80 में 17 सीट। वहीं जाकर बबुआ ने भी थमा दी 80 में 17 सीट। और बोई थी जो अब तक नफरत, वो प्यार कहां से पा पाएगी? बोई थी जो अब तक नफरत, वो प्यार कहां से पा पाएगी? और कितना भी कर ले वो मोहब्बत की बातें, कितना भी कर ले वो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं ना, कि कितना भी कर ले वो मोहब्बत की बातें, पर 24 में भाजपा ही आएगी। ये हकीकत है इंडिया गठबंधन की। आजादी से पहले की पार्टी, सिर्फ एकमात्र आजादी से पहले की पार्टी जो है कांग्रेस, आज जा करके उत्तर प्रदेश जैसे लोकसभा सीट में, जिसमें अनगिनत बार कांग्रेस की सरकारें शुरू से लेकर के, और मुलायम सिंह काशीराम से पहले कांग्रेस की सरकारें रही कि नहीं रही? हाँ, बिल्कुल रही। और आज जो है उस उत्तर प्रदेश में 80 में से 17 को लड़ने के लिए कांग्रेस मजबूर हो गई। जिस पार्टी के कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक केजरीवाल ने आंदोलन करके और कांग्रेस को ही परास्त करके दिल्ली के सीएम बने, कहते थे कांग्रेस पार्टी चोर है, ये है वो है। आज उसी पार्टी के मुखिया पे जा करके 4 पे अरविंद केजरीवाल लड़ रहे और 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। और पंजाब में एक भी सीट नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने। आज इनकी हालत क्या है? ये कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे ऐसा है, राहुल जी जो है ना, राहुल जी तो देखिए संसद में हम नहीं जा पाएंगे। राहुल जी जाएंगे तो कहीं ना कहीं सड़क पे आएंगे। अब राहुल जी के लिए ना पीएम बनने का कोई जो है कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बचा है। राहुल जी खुद खो दिए। तो मतलब आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि राहुल गांधी? नहीं है सर,
अब लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता ने केहू के पपौती है और जे संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र ना हो के पनौती है, वो पुत्र ना हो के पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना बन सके ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी। और कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 भाजपा अइबे करी, फिर भी 24 भाजपा अइबे करी। और जातिवाद के जहर कितनो पैबा फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी, फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। और कितनो चिचियबा, कितनो चिचियबा तू, कितनो चिचियबा फिर भी 24 भाजपा अइबे करी, फिर भी 24 भाजपा अइबे करी। ये जो लोग राग अलाप रहे हैं ईडी सीडी फीडी ये फालतू बहाना दे रहे हैं ना, ये कुछ ना चलेगा, इनके चिचियाने सब कुछ होगा नहीं। अब बताइए अगला सवाल। कहने का मतलब ये है कि आपने तो भाजपा को अभी से ला दिया, रिजल्ट तो आपने डिक्लेयर कर दिया। इंडी गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं? इंडी गठबंधन सर, यदि इंडी गठबंधन देखिए बहुत ज्यादा मैं हवा में बातें नहीं करता, लेकिन ये पूरा गठबंधन यदि 100 पे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरा पूरा ये अखिलेश, राहुल और ममता बनर्जी और फिर जो है वहां पे पंजाब में और ये सारा स्टेट मिला करके 100 तक आ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कहने का मतलब इस हिसाब से तो आपने फिर जो एनडीए का है आपने 443 सीट दे दी, 100 सीट नहीं आके 100 सीट मान ले आप दे रहे हैं तो 100 सीट घटा दो, 543 में तो एनडीए को। अरे मोदी ने तो सिर्फ 400 पार का ही नारा लगाया है, कहां से इतनी सीटें आएंगे? देखिए ऐसा है ना, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन, कर्मणेवाधिकारस्ते। अमेरिका में लड़ा दो जाके, अमेरिका में बाइडेन ट्रम्प सबको हरा देंगे मोदी, इतनी पॉपुलैरिटी है। बता रहा हूँ अमेरिका में हरा देंगे, अगर फ्रांस में लड़ा दो। पूरा विश्व नेता मानता मोदी जी को, क्यों मानता? क्वालिटी है ना उनके अंदर। केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया। एक सड़क तो बनती नहीं, अंदर जाने वाला है। अच्छा, ये मतलब ये जो प्रचार कर रहे हैं कि हमने फ्लाईओवर बना दिए दिल्ली में, इतना काम कर हम पहुंच गए, क्यों नहीं जा रहा भाई? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, पैसे तो गए, बेल जमानत पे आगे वो। इस लड़के को ले लो। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में क्या किया, ईडी बुला रही है, क्यों नहीं जा रहे हैं? वो डर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे तलवार लग गई है गला के सामने कि हम हटने जाए दिल्ली से। और वो दिल्ली में हट जाएंगे 2025 में, बीजेपी बनेगी सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में। 2025 में चुनाव विधानसभा जब होगा तो बीजेपी ही आएगी, केजरीवाल जाने वाले हैं। अभी तो चुनाव और आएगा। अभी जैसा कि आपने कहा ना, आप किस आधार पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवा में बोलता हूँ। देखिए मैं ये जरूर कहता हूँ प्लस माइनस कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितने बहुमत से पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उससे भी प्रचंड बहुमत से, उससे भी ज्यादा बहुमत से इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलो वो तो सारा विपक्ष भी मान कर चल रहा है। खड़गे जी ने लोकसभा में कह दिया कि आप तो सरकार बनाने जा रहे हो, लेकिन आप 450 के आसपास से, अरे इतनी सीटें कहां से आएंगी? 303 सीटें आई थी पिछली बार एनडीए गठबंधन को। आप कितनी सीटें दक्षिण में अभी भी 10% सीट अगर बीजेपी या एनडीए को मिल जाए तो बहुत है। बता रहा हूं ना, 2019 में मोदी जी जब चुनाव लड़े तो सिर्फ 5 साल सरकार चलाए, तो शुरू से लेकर के, जैसे इससे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री थे नहीं, पहली बार प्रधानमंत्री बने, 5 साल सरकार चलाए, तो उससे थोड़ा सा बहुमत मोटी मोटा बड़ा हल्का फुल्का। तो कहने का मतलब जब 5 साल और दे दिया जनता ने तो थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ ना। 19 में 370 हटा, उसके बाद और तमाम सारे कानून बने, सीए आया, तमाम सारी चीजें हुई, महिला आरक्षण विधेयक आया, तो इसका भी असर पड़ेगा महाराज, थोड़ा तो बढ़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जो है वो क्या कहते हैं 443 सीट ही आएगी, मैं हवा में बात नहीं कर। यूपी में तो जो गठबंधन हो गया है, वोटों का बंटवारा अब नहीं होगा विपक्ष का। फिर बंटवारा सुनिए, 2017 में तो गठबंधन किए थे, तब तो इनकी थोड़ा गनीमत थी, कांग्रेस की थोड़ी गनीमत तो 2014 में कांग्रेस जो हारी थी और 3 ही साल हुए थे हारे हुए, उसके बाद तो पता नहीं कितना हार गए, कितने स्टेट हार गए। उस समय तो थोड़ा माहौल था, लेकिन उस माहौल में भी 17 में राहुल और अखिलेश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन दी थी, क्या असर हुआ? खत्म हो गए। वही हाल देखिए, ऐसा है। देखिए एक बात आपको बताऊं, आज यदि उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप थोड़ा तथ्यात्मक बात कर लेते हैं, आज यदि आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे ना तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के वोट बैंक थे, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए हमको, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वोट बैंक इन क्षेत्रीय पार्टी में बिखर गया। कुछ मायावती ने ले लिया, कुछ अखिलेश ने ले लिया, कुछ और जो लोकल पार्टियों ने ले लिया।
कि वहाँ पे वो कांग्रेस की वोट बिक रहे, भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं बिक रहे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब 80 में स्थापना हुई तो धीरे धीरे हिंदुओं का और तमाम ऐसे लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया, लेकिन अब जो है जब 2017 में गठबंधन हुआ धीरे धीरे करके नहीं वोट बिक रहे। वही हाल आपके दिल्ली में भी है। दिल्ली में भाजपा के वोटों में माइनस नहीं हुआ है, दिल्ली में कांग्रेस के वोट अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ गए। तो जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का पूरा ले लिए तो गठबंधन के बाद बढ़ेगा क्या, जब कांग्रेस जीरो है दिल्ली में। तो एक बात बताइए, यूपी में बहन जी के जो वोट बैंक थे लगभग 15-16%, बहन जी के आपके बार लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति देख रहे हैं? बहन जी के जो 15-16% वोट है ना, उस 15-16% मतलब वो 15-16% आप कह रहे हैं, लेकिन जो उनका वोट है 100%, मान लीजिए 15% मतलब 100%, उस 100% वोट में से 70% वोट भाजपा में ट्रांसफर हो चुका है, कन्वर्टेड हो चुका है। सर जी, बहन जी का भी अब कोई नाम निशान नहीं है। वो जो बहन जी पहले 2007 में हुआ करती थी, आप देख लीजिएगा। मैं कोई बहुत बड़ा विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ तो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा तथ्यात्मक और तार्किक आधार पे बोलूं। चलिए, ये रहा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में एक छोटा मोटा एक विश्लेषण है। आने वाले समय में अब 1-2 महीने के अंदर ही पूरी रिजल्ट आ जाएगी सामने, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक के लिए आप देख रहे देश प्रथम न्यूज़, मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।